पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर चुके थे। आज की वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें माइनर और मेजर सेगमेंट निकालनी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए फिगर बना लेते हैं ताकि हमें सूटेबिलिटी रहे। तो जब ये फिगर बना लिया सर्कल का, तो अब यहां से देखते हैं हमें करना क्या क्या है। सेंटर है, यहां से सेंटर से ये पार्ट और ये रीजन, इस पे हमें दे दिया है थीटा 60 डिग्री। फिर उसके बाद पहले हम लोग क्या कर देंगे, कोई भी चीज निकालने से पहले जो टर्म दिया होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें निकालनी है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर बिना देखे। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जब थीटा देख रहे हो तो 60 डिग्री दिया है। यहाँ पे 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू चेक कर लोगे, जो ब्रैकेट में दिया होगा वही पुट करोगे। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 और रेडियस जो है इस क्वेश्चन में दिया है 15। ये 15 और ये भी 15 है। ये सेंटर हो गया। ए मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। रेडियस की जगह 15 इंटू 15 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36 पॉइंट हटाए, यहाँ पे 100 है, 3 2 6 और यहाँ पे 157, 3 5 15 पुट कर लिया। अब कट करते हैं 5 से, 25 जा 4 5 जा 3 5 जा, तो नंबर जो बचा वो बचा 157 इंटू 3/4। अब यहाँ पे देखो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 जा 3 और 1 4, 471/4। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 31 31 4 7 जा 28, 28 निकल गया। तो अब हमारे पास 31 में से 471 को साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 7, फिर 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 31, 7 4 जा 28, यहाँ से माइनस हुआ तो माइनस होने के बाद 3 बचा और पॉइंट लगा दिए तो 0, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा, 4 5 जा 20। तो लगभग इसकी जो एरिया आ रही है वो आ रही है 117.75 और रेडियस की यूनिट जो दी हुई थी वो सेंटीमीटर में थी। तो इतना स्क्वायर आ गया सेक्टर का, पूरा सेक्टर का एरिया। क्लियर। अब पूरे सेक्टर का जो एरिया आया है हमें तो चाहिए सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट का पार्ट क्या हुआ, सेगमेंट का पार्ट ये नीचे वाले रीजन कहलाएंगे। सेगमेंट वाली पार्ट हमारी नीचे वाली रीजन कहलाएगी। मतलब जो सेक्टर निकाला था उसमें से ट्रायंगल की वैल्यू को माइनस करेंगे। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको ये ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, इसके साइड ये और ये साइड इक्वल, ये 60 है तो ये और ये सब भी क्या होंगे 60। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में 1.73। तो इस केस में आपने 1.73, साइड 15 है, इंटू 15 करना और डिवाइड बाय 4 कर लेना। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, मल्टीप्लाई कर लेना। फिर आपको नीचे वाला पार्ट चाहिए माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर आया 117.75
और यहाँ से जो आएगा वो यहाँ पुट कर दोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सेगमेंट का। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि आपको मेजर सेगमेंट भी बतानी है। तो मेजर सेगमेंट वाला पोर्शन कौन सा कहलाता है? यदि हमारे पास ये कॉर्ड है तो कॉर्ड का नीचे वाला जो रीजन होता है ये माइनर होता है सेगमेंट, और ये जो रीजन होता है ये मेजर सेगमेंट होता है। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे? माइनस। तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो निकाला है उसको माइनस कर दोगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इससे कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर से, और माइनर सेगमेंट जो यहां से आएगी ये वाली माइनस करके वो वाली वैल्यू वहां पे ले जाके क्या करोगे? पुट करोगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, बस बेसिक चीजों को फॉलो करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से देखना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पेपर में। अब हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल पे अब सेंटर पे जो एंगल है, ये सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल है सेंटर पे एंगल 120 डिग्री, ये O, ये A और B। फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो देखो हमें सेक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर निकालने में तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे जो हमसे पूछा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा की जगह पुट करोगे 120 डिग्री अपान 360 डिग्री। पाई की वैल्यू चेक कर लोगे, तो पाई की वैल्यू फिर बोला इस क्वेश्चन में 3.14 लेना है, और रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 12। तो ये 12 इंटू 12 हुआ। रेडियस इस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे आप 12 सेंटीमीटर लिख लोगे। ठीक है, अब यहां पे देखो 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 3 4 जा, मतलब 3.14, 12 4 जा 48। क्लियर। अब 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 या 24 और 1 25, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 6 1 7, 5 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 1 5, दो नंबर के बाद पॉइंट। तो ये जो एरिया आया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखोगे ये हमारे पास क्लियर हुआ। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तभी तो उसमें से माइनस करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो 90 डिग्री है ना ही यहाँ पे 60 डिग्री है। 90 डिग्री होता तो हम फॉर्मूला लगा लेते, और 60 डिग्री होता तो √3/4 स्क्वायर निकाल लेते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। ये जो आपके पास लाइन है, इस एंगल को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। ये वाली एंगल अब 60 डिग्री, और इधर वाली भी एंगल हमारी कितनी होगी 60 डिग्री। जहां पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां पे नाम दे देते हैं C। अब जब इन ट्रायंगल को हमें सॉल्व करनी है, तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको दो आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन थीटा P/H, बिना आंख मूंदे आपको यही डील लगानी है, कॉस थीटा B/H। ये आइडेंटिटी क्लियर है।
साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल लेना है। परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला तो AC और हाइपोटेन्यूज OA। साइन 60 की वैल्यू √3/2, AC की वैल्यू नहीं पता, OA की वैल्यू पता है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई 2AC 12√3, AC इक्वल टू 6√3 आ गया। तो जितना AC आएगा उतना ही BC आएगा, तो BC भी हमारे पास कितना हो गया 6√3। तो AB कितना होगा इन दोनों से मिलके, तो 6√3 प्लस 6√3 12√3। कॉर्ड की लेंथ आ गई यहां से लेके यहां तक। अब cos थीटा की आइडेंटिटी लगाओ, cos 60 डिग्री। अब इसके लिए बेस एंगल के साथ वाला OC और हाइपोटेन्यूज OA। cos 60 की जगह पे 1/2, OC की वैल्यू हमें नहीं पता, OA की वैल्यू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2OC 12, तो OC इक्वल टू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस इस ट्रायंगल का AB है और हाइट कितना है OC। हमने हाफ AB हमने निकाला 12√3 और OC हमने निकाला 6, निकाल लिया हम लोग। अब इसको कट करेंगे, 2 3 जा 12 3 जा 36 √3, 36 इंटू √3 1.7 बोला है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमें सेगमेंट चाहिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो सेक्टर आया था हमारे पास 150.72 और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आओगे वो वहाँ पे पुट कर दोगे। तो ये बहुत ही एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है ये, इस क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर में ये इतने पार्ट में हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है, हॉर्स इधर से इधर घूम रहा है, इतना पार्ट कवर कर रहा है। और ये जो लेंथ है, जितनी पार्ट में वो ग्रेज कर रहा है, वो लेंथ फिगर में हमें बताया हुआ है, कितने में कर रहा है 5 मीटर में। और बेसिकली स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है 15। तो कितना पार्ट ये ग्रेज कर रहा है, तो ये हमें निकालनी है। तो फिगर आपको देखने से लग रहा होगा कि ये आपको जो है थीटा यहां पे स्क्वायर है, तो थीटा स्क्वायर में कितना होता है 90 डिग्री। रेडियस कितना हो गया इसका 5 मीटर, 5 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सेक्टर लग रहा है आपको फिगर देखने से, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा की यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल 90 का आएगा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई चेक कर लेंगे कि पाई ब्रैकेट में बोला है तो बोला है, आपको पाई की जगह पे लेना है 3.14 और रेडियस की जगह लेना है 5। 15 नहीं लेनी है, 15 स्क्वायर की साइड दी हुई है, आपको जस्ट 5 लेनी है। 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, पॉइंट हटा 100, 2 2 जा 4, 157। अब 5 से 20, फिर 5 से 4, अब ये बचा 157, 4 2 जा 8। इसको जब डिवाइड करेंगे 157 को 8 से, तो 8 1 जा 8,
15 में से 8 गया 77, 8 9 जा 72 माइनस 5 पॉइंट लगाए 0, 8 6 जा 48 माइनस 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, मतलब ये लगभग 19.625 मीटर स्क्वायर आया फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसमें कह रहा है कि अब वो हॉर्स जो है इंक्रीज कर लिया अपना एरिया। पहले जो ये 5 मीटर तक ग्रेजिंग कर रहा था, अब इसने और आगे चला गया, यहां तक आ गया। अब टोटल 5 मीटर और बढ़ गया, टोटल अब यहां से यहां तक 10 मीटर की ग्रेजिंग कर रहा है। अब ये यहां तक ग्रेज कर रहा है, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ये पार्ट भी हमें पूछा है, कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो अब हम लोग फिर से एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो हमारा उतना ही रहेगा 360 डिग्री, पाई की जगह पे 3.14, रेडियस की जगह पे आ जाएगा क्या अब 10, क्योंकि उसने अपना एरिया बढ़ा दिया। पॉइंट हटाएंगे 100, ये और ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 157, मतलब यहां पे बच गया 157/2, कटिंग की है 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये बना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट यही लिख के नहीं छोड़नी है, हमसे पूछ रहा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब कितना एरिया इसका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। तो पहले जो आ रहे थे, अभी जो रेडियस आया 78.5 में से 19.625 क्या करेंगे माइनस, उससे जो एरिया आएगा वही उसका आंसर होगा कि ये वाला रीजन कितना बचा, कितना इंक्रीज किया। ठीक है, तो है ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में 3 हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं जिसकी चांसेस बोर्ड में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के पेपर में जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।